टॉपिक है, नींद से जुड़ा हुआ टॉपिक है स्लीप एंजाइटी। क्या है, क्या होता है, क्या रोल है हमारी लाइफस्टाइल में इसका, और इसके होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी डाइट और शारीरिक गतिविधियों के साथ ही अच्छी नींद का रोल भी बहुत जरूरी होता है। नींद का सीधा असर हमारी सेहत पे डालता है। एक अच्छी नींद जहां हमें कई समस्याओं से दूर रख सकती है, तो वहीं नींद की कमी कई समस्याओं की वजह भी बन सकती है। इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल में तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद पे भी असर पड़ रहा है। लोग आजकल नींद से जुड़ी कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक समस्या का नाम है स्लीप एंजाइटी। कई लोग इस समस्या का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अक्सर इसकी जानकारी ना होने की वजह से इसे पहचान पाना मुश्किल है। स्लीप एंजाइटी एक प्रकार की चिंता है जिसमें व्यक्ति को यह फील होता है कि उसे पर्याप्त आराम नहीं मिलेगा। इसकी वजह से सोने या अच्छी नींद लेने में उसे कठिनाई होती है। ये अक्सर नींद की कमी से होने वाले नुकसानों की चिंता होती है, जो व्यक्ति की अच्छी और शांतिपूर्ण नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस चिंता के परिणाम स्वरूप तनाव आपका यानी कि स्ट्रेस बढ़ सकता है, और आपका जो डेली रूटीन है उस पर भी असर आ सकता है। नींद की चिंता सोने के बारे में डर है या चिंता है। आपको नींद या आने या पूरी नींद न ले पाने का डर हो सकता है। कुछ लोगों को नींद से जुड़ा एक अलग तरह का डर भी होता है, भय भी होता है, जिसे हम सोम्ब्रीफोबिया भी कहते हैं, यानी कि स्लीप एंजाइटी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सोम्ब्रीफोबिया। उन्हें लग सकता है कि सोते समय उनके साथ कुछ बुरा होगा या सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कुछ लोगों को सोने से ठीक पहले चिंता क्यों होती है, क्या कारण है ऐसे। जैसे कुछ लोगों को बेचैनी होती है, कुछ लोग उठ के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि मन को शांत समय ना मिलना। मतलब कि दिन भर हमारा दिमाग काम करता है, बातचीत करता है, और आजकल तो स्क्रीन टाइम में भी बिजी रहता है। जब रात को हमें शांत दिमाग चाहिए, शांत होना चाहिए, तो दिमाग अचानक सोचने का समय मिल जाता है, यानी वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तभी वो सारे डूबे हुए काम, जितने डूबे हुए विचार होते हैं, आज क्या हुआ, कल क्या होगा, अगर नींद आई ना आई तो क्या होगा, एक साथ उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं मन को रिलैक्स यानी कि शांत समय ना मिलना। सबसे पहला कारण यही है, जो सोने से पहले की ठीक चिंता को पैदा करता है। दूसरा कारण क्या है, वंश तनाव और काम पहले अधूरे कंप्लीट काम। करो भैया। अगर दिन भर कोई अधूरा काम छूट गया है, रह गया है, या किसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो ये भी चिंता का कारण हो सकता है। तो आपकी बॉडी एकदम थक जाती है, पर दिमाग उस समय रात में जब हम सोने जाते हैं वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि दिमाग आपका ओवर थिंकिंग मोड में नींद से पहले एक्टिव हो जाता है, दिमाग आपका चलने लगता है। तीसरा कारण है कि आपको सोने से पहले चिंता क्यों होती है, ठीक सोने से पहले। तीसरा कारण है शरीर और दिमाग का तालमेल ना होना। दिन भर हम कैफीन का यूज कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं या भारी भोजन के कारण शरीर आपका थका नहीं होता, जबकि दिमाग आपका थक जाता है। नतीजा शरीर और दिमाग दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बेचैनी और नींद में भी असर पड़ता है। नेक्स्ट रीजन है कि हम नींद सोने जा रहे हैं तो हमें चिंता क्या कारण हो सकती है। नींद ना आने का डर, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे भी कि हम बिस्तर पे जा रहे हैं लेकिन पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी यार, यही सोचने लगते हैं। तो जो आने वाली भी नींद होती है वो भी गायब हो जाती है, उड़ जाती है नींद। तो अगर आज भी नींद, जैसे लोग कहते हैं आज भी नींद नहीं आई तो मैं कल थकी थकी सी फील करूंगी, या मेरा कल का मूड फ्रेश नहीं रहेगा, तो ये खुद में एक एंजाइटी ट्रिगर बन जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल रीजन। रात में कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उनका लेवल कभी कभी ज्यादा होता है, जिससे शरीर रिलैक्स नहीं हो पाता। नींद के हार्मोन में मेटाटोनिन का प्रभाव घट जाता है, इसलिए भी एक चिंता का ये विषय बन जाता है। सबसे लेटेस्ट जो चिंता का कारण है नींद आने से पहले, मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग। स्क्रीन की ब्लू लाइट दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है। इससे दिमाग एक्टिव रहता है, मेलाटोनिन स्त्राव कम हो जाता है,
और नींद से पहले क्या हो जाती है, एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है। अब एक नींद की बीमारी से एक वर्ड आता है, एक और बीमारी का नाम आता है इंसोमिया। जैसे कि मैंने स्लीप एंजाइटी अभी बताया कि सोने को लेकर डर या चिंता महसूस करना, ये क्या है, स्लीप एंजाइटी है। और इंसोम्निया जो एक नींद की बीमारी है, वो नींद से जुड़ी हुई एक विकार है जिसमें व्यक्ति को नियमित रूप से नींद आने और उसको मेंटेन करने में कठिनाई होती है। दोनों में एक रिलेशन है कि ये जो इंसोम्निया मैंने नाम वर्ड लिए, जो एक बीमारी है नींद की, ये सिर्फ चिंता के कारण नहीं बल्कि कई कारणों से होती है, जैसे मेंटल स्ट्रेस, दर्द, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका रूटीन नहीं सही है या आपको फिजिकल कोई इशू है बीमारी का, तो ये समस्या 3 हफ्तों से ज़्यादा रहती है। तो स्लीप एंग्जायटी और इंसोम्निया में रिलेशन क्या है? दोनों का रिलेशन बहुत गहरा है। कई बार क्या होता है कि स्लीप एंग्जायटी आपको है, तो वो इंसोम्निया का कारण बन जाती है, यानी कि नींद की चिंता है आपको, तो नींद नहीं आएगी। और इसकी उल्टा भी होता है, अगर आपको इंसोम्निया है, अगर आपको इंसोम्निया बीमारी है, तो भी आपको स्लीप एंग्जायटी पैदा हो जाती है, यानी बार-बार नींद ना आने से भी व्यक्ति को नींद का डर पैदा हो जाता है।